नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है अंकित की। अंकित जो कि गोवा में रहता है, 10 साल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अपने मम्मी पापा दादी और 2 बहनों के साथ गोवा में रहता है ये। और मम्मी पापा जो है दोनों जॉब करते हैं और ये परिवार जो है मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर है। और बहनें जो हैं एक 16 साल की है और दूसरी 18 साल की, और अंकित की उम्र मैं आपको बता ही चुका हूँ 10 साल। तो अंकित के कंधों पर जो है घर की बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, बहुत काम करना पड़ता है बेचारे को। जैसे बाजार से कुछ सामान लेके आना है, घर का कोई छोटा मोटा काम है, इसे बहुत काम करना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही होशियार है, होनहार बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और अंकित को जो है साइकिल चलाने का बहुत शौक है और ये साइकिल चलाने में काफ़ी परफेक्ट है, मतलब माहिर है ये साइकिल चलाने में। अपने पिताजी को ये यहाँ तक बोल चुका है कि मैं गोवा से पहला वो लड़का हूँगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा साइकिलिंग में। मतलब आप समझ सकते हैं इसको साइकिलिंग का बहुत ही शौक है। इसको सिर्फ संडे को टाइम मिलता है बेचारे को बाहर खेलने जाने के लिए, और संडे वाले दिन ये घर से काफ़ी दूर जाता है खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि अगर घर के आसपास रहेगा, नज़दीक रहेगा, तो कभी मम्मी आवाज़ देगी, कभी पापा आवाज़ देंगे, कभी बहनें। इसलिए संडे के दिन ये चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं घर से दूर कहीं खेलने के लिए जाऊं। तो अब ये संडे का ही दिन है आज, और ये अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया हुआ है कहीं दूर किसी ग्राउंड में। और 10 साल का छोटा सा बच्चा है तो इसके दोस्त भी छोटे छोटे हैं। अब ये लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलने के बाद ये लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं ग्राउंड में और एक गेम खेल रहे हैं एक बॉल के साथ। ऐसे मतलब गोला बनाकर बैठे हुए हैं, और बॉल जिसके भी पास आकर रुकेगी उससे बाकी लोग जो है कोई भी काम करवाएंगे, जैसे डांस, सिंगिंग वगैरह, कुछ भी मतलब काम वो लोग उसको दे सकते हैं। इस टाइप का ये कोई गेम खेल रहे हैं। तो जब अंकित की बारी आती है तो अंकित को बोला जाता है कि भाई तू अपनी आंखें बंद करके इस बॉल को फेंकेगा और फिर बॉल को उठाकर लेके आना है जब तक हम 100 काउंट करेंगे। तो अंकित कहता है आंखें बंद करने के बाद में मेरे को क्या पता बॉल कहाँ जाएगी। तो वो लोग कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से, हमने तो पहले ही सोचा हुआ था अगर अंकित का नंबर आता है तो हमें ये काम करवाना है इससे। तो अंकित कहता है ठीक है, मैं कोई डरता थोड़ी हूँ, मैं ढूंढ के ले आऊंगा। और ये जो ग्राउंड जो है, स्टेडियम जो है जहाँ पे ये खेल रहे हैं, उसकी बाउंड्री के पास ही कहीं बैठ के खेल रहे हैं ये। अंकित जो है आंखें बंद करके बॉल को फेंकता है, और इसके दोस्तों को भी नहीं पता कि बॉल कहाँ गई है, किधर जाकर गिरी है। और बॉल फेंकने के बाद वो लोग इसको बोलते हैं कि भाई हम अब टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 ऐसे काउंट करेंगे। अगर 100 तक काउंटिंग करेंगे जब तक तुम बॉल नहीं लेकर आए तो तुम गेम हार जाओगे। तो वो लोग काउंटिंग शुरू करते हैं और अंकित जो है बॉल को ढूंढना शुरू कर देता है। इधर दूसरी साइड में थोड़ी झाड़ियां हैं, उस साइड अंकित जाकर जो है बॉल को ढूंढ रहा है। अब जैसे वो झाड़ियों में बॉल को ढूंढ रहा है तो उसको वहां पर किसी के पैर दिखाई दिए, और ये पैर कुछ अजीब से हैं, जैसे मतलब काफी सोजन आ गया, वो स्वेलिंग आ गई वो पैरों पर, इस टाइप के, मतलब काफी बड़े भी हैं ये पैर और अजीब से पैर हैं। तो ये एकदम से डर गया और पीछे गिर गया। अब वो जो इसके दोस्त थे वो कहते हैं क्या हुआ। तो अंकित को कुछ समझ में नहीं आया, वो क्या डिस्क्राइब करे, क्या बताए, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया और वो फिर से जो है बॉल को ढूंढने लग जाता है। थोड़ी देर बाद उसको फिर से वो पैर वहां पर दिखाई देते हैं और अब की बार ये डर जाता है। तो वो फिर से कहते हैं कि भाई क्या हुआ। अंकित कहता है कि मैंने यहाँ किसी को देखा है। वो लड़के जो है इसके दोस्त हैं वो इसका मजाक बनाते हैं कि इसको बॉल नहीं मिल रही है इसलिए ये ऐसी बातें बना रहा है, और वो काउंटिंग फिर से शुरू कर देते हैं, टिक टिक 72, टिक टिक 78, और वो कहता है टिक टिक 100, मैं हार गया, अब सब लोग इधर आओगे। तो वो सब लोग उधर जाते हैं और कहते हैं हाँ बता क्या बात है। तो अंकित कहता है मुझे यहाँ पर किसी के पैर दिखाई दिए हैं, अजीब से पैर हैं किसी के। तो वो लोग सब देखते हैं उधर, वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए
तीसरी शक्ति, जी हाँ, तीसरी शक्ति जब सामने आती है तो वो अपनी मर्जी से आती है, ठीक है। उसकी खुद की मर्जी होती है कि उसे किसको दिखाई देना है, किसको नहीं दिखाई देना है, ये उनकी खुद की मर्जी होती है। तो वो सब लोग देखते हैं और अंकित का वहां पर मजाक बना देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तू खामखा की बातें बना रहा है हारने के चक्कर में, चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं। अब वो सब लोग जो है घर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंकित भी अपनी जब साइकिल उठाता है तो जैसे वो साइकिल को स्टैंड से हटाता है तो वो अपने दोस्त दुष्यंत को बोलता है कि दुष्यंत साइकिल को छोड़ो, मुझे जो है जाना है घर, मजाक मत करो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। तो अंकित जो है अपने दुष्यंत जो है अंकित का दोस्त, वो अपनी साइकिल पे उसके बराबर से निकल जाता है और कहता है क्या बात, तुम पागल हो गए क्या, स्टूपिड हो गया तुम। लेकिन अंकित को यहाँ पर लग रहा है कि जैसे उसकी साइकिल को किसी ने पकड़कर खींचा हुआ है, वो पूरा जोर लगा रहा है लेकिन साइकिल उससे खींच नहीं रही है। काफी उसको जोर लगाने के बाद पसीने वसीने आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन साइकिल उससे खींच नहीं रही है। अब अंकित के मन में जो है डर बैठ चुका है। अंकित की पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं है कि कौन उसकी साइकिल को पकड़े हुए है। इतने में उसके दोस्त जो है वापस आ जाते हैं साइकिल लेकर और कहते हैं कि क्या बात, घर नहीं चलना क्या तुझे। और जैसे वो लोग वापस आते हैं तो साइकिल मतलब एकदम से बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, जैसे साइकिल को पहले किसी ने पकड़ा हुआ था और उसके दोस्तों के आने के बाद साइकिल को छोड़ दिया है। तो अंकित जो है अपने घर आ जाता है और साइकिल को घर में घुसते ही स्टैंड नहीं लगाता, ऐसे ही फेंक देता है और घर में भागते हुए जाता है। संडे का दिन था, पापा भी घर पर है, मम्मी भी घर पर है। सब लोग दौड़ कर आते हैं, अंकित से पूछते हैं क्या हुआ। तो अंकित अपने पापा को बोलता है पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो पापा बोलते हैं हाँ बता क्या बात है। तो अंकित बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ देखा है वहां पर और मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है, सब लोग वहां पर घर वाले मौजूद हैं, सब लोग जो है उसका मजाक बना देते हैं, कोई भी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करता। देखिए जब भी बच्चे हमें कुछ बात बताते हैं तो हमें उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। मजाक एक लिमिट तक होता है, एक हद तक होता है, लेकिन हर बार जो है बच्चे मजाक नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। अंकित अपनी सच्चाई बता रहा है लेकिन घर वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और अपने कामों में लग जाते हैं। अब अंकित जो है डर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा है। शाम का समय हो जाता है, वो अपने एक रूम से घर के एक रूम से दूसरे रूम में भी अकेले नहीं जा पा रहा है। 2-3 घंटे जब हो गए तो घर वालों ने देखा कि इसका बिहेव चेंज है, ये इतना तो कभी नहीं डरता, इसको तो रात में भी चाहे कहीं भी भेज देते थे ये चला जाता था, कुछ ना कुछ बात तो है, इससे बात करनी पड़ेगी। तो शाम को डाइनिंग टेबल पर जब ये लोग खाना खाने बैठते हैं तो अंकित के पापा ने इससे फिर से पूछा कि बेटा तूने क्या देखा। अंकित ने फिर से अपनी सारी बातें बताई तो यहाँ पर दादी ने इसका मजाक बना दिया, वो तालियां बजा बजा कर हंसने लग गई। अच्छा तुमने भूत देखा, तुमने ये देखा वो देखा। और अंकित यहाँ पर रोने लग जाता है, कहता है मैं कब बोल रहा हूँ कि मैंने कोई भूत भूत देखा, कोई घोस्ट देखा है, कोई स्पिरिट देखी है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन कुछ अजीब था। तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कल हम तुम्हारे साथ वहां चलेंगे और वहां जाकर पूछताछ करेंगे, हो सकता है कोई इस टाइप का इंसान वहां रहता हो जिसके पैरों में स्वेलिंग हो, इतने बड़े बड़े पैर हो, कल हम वहां चलकर पता करेंगे। अब सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अंकित अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसके मन में डर है और दोनों दीदी वहां पर बैठकर पढ़ रही हैं। अब जैसे ये आंखें बंद कर रहा है, इसके आंखों के सामने वो पैर, कभी कोई अजीब सी शक्ल इसको दिखाई देती है और ये बहुत डर रहा है। थोड़ी देर बाद ये कहता है, मतलब इसको महसूस होता है जैसे इसके बेड पर कोई इसके सिर के पास आकर बैठा है। तो ये कहता है कि दीदी आप ना यहीं रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दीदी कहती है हाँ बेटा हम लोग यहीं हैं। लेकिन जब दीदी बोली है तो वो आवाज बहुत दूर से आ रही है, क्योंकि दीदी तो दूर बैठकर कमरे में पढ़ रही है और इसको लग रहा था कि इसके सिर के पास कोई आकर बैठा है, मतलब दीदी इसके सिर के पास आकर बैठी है। लेकिन अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही आंखें खोलकर देखने की। और अचानक से एकदम से वो चेहरा इसकी, मतलब एकदम से इसकी आंखों के सामने आ जाता है और ये डर कर भाग कर दीदी से लिपट जाता है और दीदी रोने लग जाता है जोर जोर से। दीदी कहती बेटा क्या हुआ।
तो ये बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ देखा है, अभी मेरे आंखों के सामने आया है। तो दीदी पूछती है कहाँ है? ये कहता है अभी देखिए ये दरवाजा जो है ना, इसके नीचे से देखिए, ये देख रही है हमें। तो इनकी ये बातें सुनकर पापा भी वहां पर आ जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ? तो दीदी बोलती है पापा ये झूठ नहीं बोल रहा, इसने सच में कुछ ना कुछ यहाँ देखा है और अभी भी ये बोल रहा है दरवाजे के पीछे कुछ है, ऐसे तो ये कभी नहीं डरता। तो पापा ने जैसे ही वो दरवाजा खोला है, वहां पर एक झुमका गिरा हुआ है। पापा जब वो झुमका उठाते हैं, दोनों गुड़िया से पूछते हैं कि ये झुमका तुम्हारा है? तो वो मना कर देती हैं। फिर अपनी धर्मपत्नी से, मतलब अंकित की मम्मी से जब पूछते हैं कि ये तुम्हारा है, तो वो भी मना कर देती हैं कि मेरा नहीं है। फिर वो अपनी माता जी के पास जाता है, मतलब अंकित की दादी के पास, तो उनसे पूछता है, वो भी मना कर देती है। लेकिन वो उस झुमके को देखकर कुछ अलग सी बात बताती है, अजीब सी बात, कि ऐसा झुमका तो मेरी एक सहेली पहनती थी, जिसका अभी 4-5 महीने पहले देहांत हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो ही पहनती थी ऐसा झुमका। हो सकता है गुड़िया कोई लेके आई हो और तुमसे डरते हुए उन्होंने झूठ बोल दिया हो। ऐसा करो, इस झुमके को वहीं उसी रूम में रख के आ जाओ। तो अंकित के पापा कहते हैं ठीक है, हो सकता है ऐसा भी कि मेरे से डरते हुए उन्होंने झूठ बोल दिया हो, मैं वापस जा रहा हूँ रखने के लिए। तो जब वो वापस जाने लगते हैं तो उनके स्टोर से किसी की आवाज़ आती है कि ये हमारा है। जी हाँ, स्टोर से, घर के स्टोर से आवाज़ आती है कि ये हमारा है। और जब अंकित के पापा उधर कहते हैं कि हाँ मैं ढूंढ ही रहा था, मैं पूछ ही रहा था किसका है, ये बात कहते हुए सभी ने उनको सुना है, घर वालों ने। तो पूछते हैं कि क्या, किसका है, कौन बोल रहा है मेरा है? तो अंकित के पापा जो हैं वो बात को टाल देते हैं कि इनके मन में कोई डर ना बैठे, किसी का नहीं, मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया, आप लोग जाइए अपने अपने रूम में सोइए। अब अंकित के पापा जो है स्टोर को खोलते हैं और उस स्टोर में जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है इनका स्टोर, छोटा सा ही है। स्टोर में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर्दे के पीछे वैसे ही पैर उन्हें दिखाई देते हैं जैसे कि अंकित ने इन्हें बताए थे, और ये डरते हुए वहाँ से भाग लेते हैं और कहते हैं कि अंकित बेटा तू झूठ नहीं बोल रहा था, जो तूने बताया बिल्कुल सच सच बताया है तूने। तो इतनी जोर जोर से आवाज़ें सुनने के बाद इनके पड़ोस में जो है एक बालाजी के भक्त रहते थे किराए पर, वो भी आ जाते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं वो भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या बात, सब ठीक तो है, ऐसे इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? तो वो बताते हैं कि कुछ ठीक नहीं है पंडित जी, ऐसे ऐसे समस्या हुई है हमारे साथ। तो वो कहते हैं कि आपके घर में ऐसा दूसरा झुमका भी है कोई? तो वो कहते हैं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं कि बच्चे से पूछिए, अंकित से पूछिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उनकी कोई चीज़ें अगर यहाँ ले आते हैं तो वो जो है हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाते हैं। और इतनी देर में जो वो दादी अम्मा इनकी थी, अंकित की, वो जो इनका मजाक बना रही थी, वो जोर जोर से जाड़ियाँ किटकिटाना शुरू कर देती हैं और चीखे मारना शुरू कर देती हैं। जब ये सब लोग उनके पास गए तो उन्होंने इनको डराना शुरू कर दिया, अपने चेहरे को नाखूनों से, खुद के नाखूनों से नचना शुरू कर दिया। और जब जबान को निकाला तो उनकी जबान, जीभ जो है वो ठोड़ी से यहाँ नीचे तक आ रही थी, काफी लंबी थी। ये सब लोग वो देखकर डर गए। लेकिन वो जो पंडित जी थे, जो बालाजी के भगत थे, उन्होंने अपने मंत्रों से, अपनी सिद्धि से, अपनी, और बालाजी का तो देखिए नाम ही काफी है इन चीजों के लिए, उस सबको ठीक कर दिया। और जो झुमका था वो तो, उसके बारे में जब पूछा गया तो अंकित ने कहा कि हाँ मैं एक ऐसा झुमका लेकर आया हूँ। तो पंडित जी ने पूछा कहाँ है? तो अंकित जब अपनी साइकिल की चाबी लेकर आता है तो उसमें उसने छल्ले की जगह, जो रिंग होती है उसकी जगह डाला हुआ था एक झुमका। तो पंडित जी कहते हैं कि देखा, मैं बोल रहा था ना, ये उनकी कोई चीज यहाँ लेकर आया है। और उसी रात में जो है उन दोनों झुमकों को वहीं उसी ग्राउंड में दबवाया गया। और तब से आज तक इनके घर में कोई समस्या तो खैर नहीं हुई। लेकिन अंकित आज 20-22 साल का लड़का हो चुका है, लेकिन इसके दिल से अभी तक वो डर निकल नहीं पाया है। जब भी ये गोवा को याद करता है, अब ये दिल्ली में रहता है, लेकिन जब भी इसको गोवा की याद आती है तो वो सारी बातें इसके दिमाग में, इसके जहन में उभर जाती हैं और ये डर जाता है। और ये बिल्कुल एकदम सच्ची घटना थी दोस्तों।
तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।